चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं और आज के क्यूज़ डिस्कस करते हैं और आज क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये बात होगी। पहले तो आज हम बात करते हैं जो क्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं उन पर हम रिएक्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो क्यूज़ आने हैं वो सबसे पहले तो टेक महिंद्रा के नंबर्स पर हमको रिएक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट वो है। अब देखिए टेक महिंद्रा में क्या है ना, अगर आप एक दिन का मूव देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब लॉन्ग कैरी करके गए हैं और कल लॉन्ग कैरी भी करके गए हैं लॉन्ग, ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप इसी का एक महीने का चार्ट देखेंगे इन लाइन विद अदर आईटी स्टॉक्स, एक बार अगर इसका एक महीने का चार्ट ले लें, ये देखिए। अब एक महीने के चार्ट में सिर्फ कल रैली हुई है, उससे पहले रोज डिक्लाइन थी। तो ओवरऑल पोजीशनिंग जो है, ओवरऑल पोजीशनिंग वो अभी भी बेरिश है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं गलत हो सकता हूँ। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मैं एक व्यू लेता हूँ और मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे लगता है पर्सनली कि टेक महिंद्रा में आज थोड़ी रैली होनी चाहिए फिर से, और उसकी वजह से पूरा का पूरा आईटी, अब देखिए कल के भी अगर आप इंडियन आईटी एडीआर्स देखेंगे सब ऊपर थे। और 2 दिनों से हमने आशीष इस चैनल पर व्यू लिया है कि टीसीएस के नंबर्स के बाद और उसके बाद एचसीएल टेक के नंबर्स के बाद आईटी में बॉटम बना है और एचसीएल के नंबर्स वाले दिन ही घूम गया था आईटी, और कल भी आप देखें तो आईटी में ठीक ठाक मूव्स आए। आज शुरुआती ट्रेड में हो सकता है कि टेक महिंद्रा निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी शामिल हो, लेकिन क्योंकि कल लोग लॉन्ग करके गए हैं और ऐसा भी नहीं है कि नंबर्स को बहुत अच्छे हैं, टॉप लाइन तो है ही डिसअपॉइंटिंग, हाँ मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं क्लासिकल बुल वर्सेस बेयर है टेक महिंद्रा में, और ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए लेकिन एक फीलिंग ये है कि शायद स्टॉक थोड़ा ठीक ठाक करे आज। तो ये हो गई बात टेक महिंद्रा की। इसके बाद आइए आप एंजल वन। मैं एंजल वन की बात क्यों कर रहा हूँ जबकि निफ्टी का स्टॉक नहीं है? क्योंकि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक है। इसका एक टेक्निकल चार्ट रखिएगा विद 200 डे मूविंग एवरेज। ये इतने खराब नहीं है नंबर्स। मैं कुछ देर में बिग स्टॉक्स में इसको डिस्कस करूंगा। ऑप्टिकली आपको खराब जरूर लगेंगे, लेकिन हर चीज़ की एक वैल्यू होती है। स्टॉक करेक्ट होके एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर अभी ये स्टॉक आ चुका है और कल फ्यूचर शॉर्ट हुए, काफ़ी बैन में भी है ये। तो आज ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो सकता है। मैं इस स्टॉक की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक है, और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो मार्केट के लीडर्स रहे थे। तो एक मार्केट में मुझे एक लग रहा है कि अब थोड़ी सी उम्मीद की किरण वापस जागी है। कल एसबीआई की क्यूआईपी की अच्छी न्यूज़ आई, एचडीएफसी बैंक की स्पेशल डिविडेंड और बोनस की अच्छी खबर आई। अब मेक और ब्रेक नतीजे तो जो वीकेंड पे आने हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक उन्हीं के होने हैं। लेकिन आज जो नंबर्स आएंगे एक बार वो प्लेट रख दीजिएगा। आज के नंबर्स में एक्सिस बैंक के नंबर्स पर खास तौर से नजर आएगी। एक्सिस बैंक ने इन द पास्ट काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, और अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा स्टॉक जो है वैसे भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसको अपने पीयर से कंपेयर करेंगे, इस स्टॉक ने काफ़ी समय से कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर भी इसकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी कि बाकी बैंकों को लेकर इससे कोई हम वो फॉलो थ्रू ले सकते हैं नहीं ले सकते। उसके अलावा जियो के नंबर्स हैं, विप्रो के नंबर्स हैं, जो एफ&ओ वाले बाकी नंबर्स हैं ना वो बहुत क्रूशल है। आई थिंक एचडीएफसी एएमसी के नंबर्स, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी में बहुत समय के बाद आप देखिए एक रैली आ रही है और ये ऑल टाइम हाई पर है स्टॉक, और बहुत लोगों ने एक व्यू लिया है कि क्या शायद अब वाकई में हम एक एज अ ट्रेडर कंट्री मूव कर रहे हैं, एज एन इन्वेस्टर कंट्री। और इसीलिए आप देखिए ये स्टॉक एकदम अलग चला है कंपेयर टू बाकी एक्सचेंज वाले स्टॉक्स, डिपॉजिटरीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स गिरे हैं, लेकिन एएमसी स्टॉक इसमें एक मैसिव मूव रहा है। इंडियन होटल्स, स्पेशली कल के आईटीसी होटल्स के नंबर्स के बाद इंडियन होटल्स क्या नंबर लेकर आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा। 361 भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में उस हिसाब से। ऑब्वियसली एलटीआई, माइंडट्री, पॉलीकैप के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि केबल और वायर स्पेस पर हर कोई काफ़ी बुलिश रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेक और ब्रेक नंबर्स तो वीकेंड पर ही आएंगे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के। एक और चीज़, ग्लोबल मार्केट से अब हमने डरना बंद कर दिया है। अगर हम कल नहीं गिरे जब 400 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे था, और वो भी एक इंपॉर्टेंट क्यू की वजह से नीचे था। अब डोनाल्ड ट्रंप वैसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो मेरा बैट है, मैं पहले खेलूंगा, मतलब जो मेरी मर्जी, वो अब उस तरीके की बातें कर रहे हैं। और अब मार्केट को भी समझ में आ गया। अब मार्केट ने ना कह दिया कि देखिए आप जो मर्जी करें, अब हम आपसे डरते नहीं। ट्रेड डील पर जो होगा नहीं होगा, अब जब होगा तब देगा, तो उसकी तब बात करेंगे। कल भी देखिए गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे था ग्लोबल मार्केट की वजह से, लेकिन हम कहीं ऊपर चले। ब्रेंट क्रूड ये भी हमारे फेवर में आ रहा है। 2 दिन पहले हम वापस 71 तक पहुंच गए थे, अब हम 69 के नीचे आ गए फिर से। 68 पॉइंट समथिंग था सुबह जब मैं रेट चेक कर रहा था ब्रेंट क्रूड का, 68.78। तो देखिए एक चीज़ होती है, आप लाइफ में कभी भी एक डिसीजन लेते हैं ना, आप एक फैक्टर्स को देखते हैं, उसके बाद आप एक डिसीजन लेते हैं।
वो डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन यू हैव टू लिव विद दैट। और ये आगे आपके फेवर में रहेगा या नहीं रहेगा कोई कह नहीं सकता, लेकिन डिसीजन तो लेना है आपको। तो एक डिसीजन इसमें यही है कि ठीक है, थोड़ा सा फीलिंग आ रही है लॉन्ग वाली, स्टॉप लॉस जरूर रखें, लेकिन बायस पॉजिटिव रखें। अगेन हो सकता है हम गलत हो, लेकिन ये भी रहेगा।